सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1873 में हुआ। कब हुआ? 1873 में हुआ। अगला प्रश्न है 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का, संविधान में किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान में किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल 10 में, 110 में आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है, ठीक है। अच्छे से आप लोग देखेंगे, बहुत प्यारे साथी लोग कमेंट कर रहे थे कि बहुत जल्दी क्वेश्चन को आप लॉक कर देते हैं। तो देखिए प्यारे साथी, समय जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम बचा हुआ है, तो इसीलिए कम से कम समय में जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग फोकस करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है कि इन इकाई संतुलित बजट गुणन का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या है साथियों? तो याद रखिएगा सही जवाब 1 रुपये से बढ़ेगी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 26 नंबर सवाल। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक करना ना भूलेंगे क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप सभी के लिए ये सवाल सेलेक्ट किए हुए हैं, बहुत मेहनत के साथ। तो आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक भरोसा करके क्लास को अंत तक देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। जब आप लोग पेपर में बैठेंगे साथियों, ठीक है, तो वहाँ आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगाया जा रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा गलत सुमेलित है, पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब नाना साहब अवध जो दिया गया है यह गलत है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे 27 नंबर सवाल है, बताएंगे स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम है साथियों, याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है बेताल पच्ची। क्या है? बेताल पच्ची, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, और आज की क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन है, कितना 100 प्रश्न है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी सारे यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो, ठीक है। 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है मणिपुर। क्या है? मणिपुर, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित जो है राज्य में कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा प्यारे साथियों, कौन सा है यहाँ पे? तो याद रखेंगे आप लोग, यह है मधेपुरा। कौन सा यहाँ पे? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखिएगा बिहार के मैदान, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है बिहार के मैदान, याद रखेंगे। ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है सही जवाब है, ठीक है साथियों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कौटिल्य के प्रधानमंत्री कौन था? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या होगा सही जवाब। 31 नंबर सवाल है, एक तरफ आपका राज्य दिया गया है, एक तरफ नगर दिया गया है, और बताएंगे आप लोग सही जवाब कौन सा होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए बताएंगे आप लोग सही सुमेलित कौन सा है। तो सही सुमेलित है आंध्र प्रदेश, अमरावती जो दिया गया है सही है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। बाकी से जितने विकल्प आपके दिए गए हैं सभी के सभी गलत हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 32 नंबर सवाल, याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से
किस क्रांतिकारी में अनिश्वादी क्यों हूँ यह शीर्षक लिखा था। तो याद रखेंगे मैं अनिश्वादी क्यों हूँ यह शीर्षक लिखा था। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यह जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए को आप सभी लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की है। चलिए बताएंगे आप लोग हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी किसने की है। तो प्यारे मित्रों आप लोग ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस स्थान पे रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। बताएंगे आप लोग रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। तो सभी प्यारे साथी याद रखिएगा यह है सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। तो बताएंगे अगला प्रश्न है 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत जो है गांधी जी ने दांडी मार्च की। तो याद रखेंगे आप लोग दांडी मार्च की। सही जवाब क्या होगा चलिए बता देंगे फटाफट से आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे याद रखेंगे प्यारे मित्रों। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे या इम्पोर्टेंट जो भी आपका जानकारी है वहाँ पे साझा किया जाता है। तो आप लोग सभी प्यारे साथी जितने भी क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। याद रखेंगे आप लोग संबंधित नहीं है। सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है विमुद्रीकरण। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। विमुद्रीकरण आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से देशों में कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो याद रखेंगे आप लोग 2024 का ओलंपिक का मेजबानी। सही जवाब है ऑप्शन लॉक कीजिएगा फ्रांस। क्या है? फ्रांस। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि हिंद जो है हिंद स्वराज्य के लेखक हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे। याद रखेंगे आप लोग हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे। सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए। सवाल है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप जो है यह कहाँ से थी। तो यह बिहार से थी। कहाँ से? बिहार। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है 40 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAAF जो है वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे PT उषा को है या सानिया मिर्जा को। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है PT उषा। आप लोग याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, PT उषा आप लोग स्टार लगा लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग कौन सा जो है विरोध आंदोलन आरंभ किया गया। तो सभी लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है अवस्थित है। तो याद रखेंगे आप लोग संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। मेरे साथियों याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न है बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो सभी लोग याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से अगला सवाल क्या अगर यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग बताइएगा कि निम्नलिखित भारत के राज्य में कौन पेड़ों की जड़ों से
बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे मेघालय। कौन सा? मेघालय, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है 45 नंबर प्रश्न, याद रखिएगा। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो याद रखेंगे आप लोग ब्रिटिश जो है कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं, वह कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 46 नंबर प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पे। बताएंगे एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो याद रखेंगे एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। पेपर में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे बिल्कुल 100%। अच्छे से आप लोग ईमानदारी पूर्वक क्लास को देखिएगा, चीज़ों को समझेंगे, याद रखिएगा। बार बार आप लोग को बता रहे साथियों, ठीक है। संयुक्त सैन्याभ्यास संप्रति 2019 संबंधित है। बताएंगे आप लोग यह संबंधित है 2019 जो आपका संबंधित है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सी ऑप्शन सही जवाब है, भारत और बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग काजिंद 2019 क्या है? याद रखेंगे काजिंद 2019 क्या है? सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है कंप्यूटर वायरस। यह कंप्यूटर वायरस है, याद रखिएगा। पेपर में छप गया है, यहीं से सवाल आपके याद रखेंगे साथियों, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो याद रखिएगा भारत में सबसे उत्तर में कौन सी है? तो लॉक करेंगे अरावली की पहाड़ी। क्या है? अरावली की पहाड़ी। ऑप्शन सी को बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन में जो दिया गया है अरावली की पहाड़ी, यह सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद स्कोर ईमानदारी पूर्वक बताएंगे आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। देखेंगे भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, कछुओं के लिए, गेंडों के लिए। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यह जो है प्रसिद्ध है कछुओं के लिए। कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपनिवेशवाद जो है उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे अत्यधिक उपयुक्त कारण है। सही जवाब इस प्रश्न का क्या रहेगा? तो याद रखेंगे आप लोग समांतवाद है। क्या है? समांतवाद। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे प्रश्न काल के ठीक बाद के जो समय को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे शून्यकाल कहा जाता है। क्या है? शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने जो है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे यह कितना है साथियों? 40 है। कितना? 40 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बता दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। क्या? तो मांग की जो कीमत है यह लोच होगी। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर है इसके इकाई से कम। क्या है? इकाई से कम। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों कि विद्यालय की जो इमारत के रख रखाव है यह किए जाने वाले खर्च कैसा खर्च है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यह जो खर्च है पूंजीगत एवं विकास दोनों है, दोनों व्यय है। याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पूछा गया सवाल है आपके पेपर में। चलिए अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ जो है आरंभ किया? तो याद रखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ जो है
आरंभ किया? सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यह जो है किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? याद रखेंगे किसने कहा, यह किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? सही जवाब क्या होगा? अरस्तु आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है अरस्तु के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, पेपर में आपका जो है सवाल छप गया है, आप सभी लोग रिवीजन करके जाएंगे, यहीं से आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे साथियों, इसी क्लास से आपके एग्ज़ाम में सवाल। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है योजना आयोग। योजना आयोग ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बता दीजिए फटाफट से यहाँ पे, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा है खाद्य और पेय। कौन सा? खाद्य और पेय। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बता दीजिए फटाफट से यहाँ पे अगला सवाल है जो आप सभी का बताना है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? बताइएगा, मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है यह क्या है? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखेंगे अब हम लोग सामान्य विज्ञान के सवाल, ठीक है, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का संपूर्ण निचोड़ है, अंतिम ब्रह्मास्त्र सीरीज है। आप लोग अंत तक देखेंगे क्लास को बिना स्किप किए हुए साथियों। देखिए पहला नंबर सवाल है 61 नंबर कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, मूल मात्रक कौन सा नहीं है? तो मीटर नहीं है। कौन सा? मीटर नहीं है जी, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि घर में डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक क्या है? डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक क्या है? तो चलिए याद रखेंगे आप लोग, क्लोरीन के, क्लोरीन आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जो यहाँ पे सवाल आपका है कि SOS बंध प्रदर्शित करता है? ठीक है, SOS जो बंध है आपका प्रदर्शित करता है। सवाल आपका यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, कौन सा जो है SOS2 जो है सिद्धांत जो है प्रतिपादित जो है करता है, तो आप याद रखेंगे प्रदर्शित करता है। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार SOS जो आपका है इससे सवाल बना है कि बंध जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बताएंगे 64 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी प्यारे साथी बताएंगे, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का। सही जवाब है डार्विन। क्या है? डार्विन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप लोग, क्लास को जरूर लाइक कर देंगे साथियों, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपके जो है ये सवाल है सेलेक्ट किए हुए हैं, बहुत तेज़ और बहुत मेहनत के साथ। ठीक है, और नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा जो है विकल्प सही है? तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, प्रोटेस्ट ग्रंथि। ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का कि एक हीटर का जो तंतु बना होता है यह किसका बना होता है? बताएंगे आप लोग, एक हीटर का जो तंतु है यह किसका बना होता है? सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग, नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे पहले साथियों, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी को बताना है क्लास के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी पहले साथी बताइएगा फटाफट से, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। और याद रखेंगे
XCO2 जो आपका यहाँ पे आकृति होगी त्रिकोणीय, क्या है, तो जो आपका त्रिकोणीय द्रविडियम, सही जवाब है ऑप्शन ए को ही आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है कि डाइबोरेन 120 सेल्सियस पे अमोनियम में क्रिया जो है करके देता है, सही जवाब क्या होगा। मेरे साथियों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए बताएंगे यहाँ पे 70 नंबर सवाल पे हम लोग पहुँच गए हैं। 30 प्रश्न और संग्रह करेंगे, ठीक है। पूरे 100 प्रश्न आज की क्लास में हैं और बहुत ही कम समय में, ठीक है। एड्स जो रोग है, एड्स रोग का जनक बताएंगे आप लोग, सभी को याद रखना पे राइट आंसर यहाँ पे याद रखेंगे साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन विषाणु, क्या है, विषाणु, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे हुन के नियमानुसार कम निरूपण के लिए डैश है, बताएंगे हुक के नियमानुसार कम जो है निरूपण है, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। राइट आंसर है प्रतिबल विकृति, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 72 नंबर सवाल, सभी लोग याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो अंग है मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, बताएंगे आप लोग मादा प्रजनन से संबंधित कौन सा जो है नहीं है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है शुक्रवाहिका। कौन सा, शुक्रवाहिका, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास को आप लोग लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास को यहाँ पे देखेंगे निम्न में से किस अणु आयन में आयुग्मित जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो याद रखेंगे आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सही जवाब क्या होगा। मेरे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे जितने भी अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं उन सारे को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। रिवीजन वाला समय अभी आपके पास है। और जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है, और आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपके जो पेपर में सवाल बनेंगे ईमानदारी से आप सभी लोग भरोसा करके इस चैनल के माध्यम से तैयारी करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा जो आपका 70 नंबर का पोर्शन है साथियों, यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे जीनेर डायोड का जो प्रयोग है किस रूप में होता है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है वोल्टा नियंत्रक, वोल्टा नियंत्रक, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 75 नंबर सवाल, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि वह जो है ट्रिपलेट कोड अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है वह कौन सा है। तो UAA आप लोग याद रखेंगे साथियों, बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल पूछा गया है, याद रखेंगे आप लोग, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन UAA, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। अच्छा ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है कि SI मात्रक में वोल्ट समान नियंत्रक का मान क्या होता है। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे मान क्या होता है। सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है डी, बिल्कुल सही जवाब है। 1.38 गुण जो आपके दिया गया है सही जवाब है। चलिए कौन सा जंतु जो है चिरडमता दर्शाता है, कौन सा जंतु चिरडमता दर्शाता है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, फ्राइनोसोमा, फ्राइनोसोमा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। आपके पेपर में सवाल छपेंगे बिल्कुल यहीं से। चलिए बता दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मिट्टी में नमक की जो उच्च सांद्रता में उगाने वाली पौधे कहलाती है, याद रखेंगे उगाने वाले पौधे क्या कहलाती है, सही जवाब क्या होगा बता दीजिए फटाफट से आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, लवणामृदो विधि आप लोग याद रखिएगा, विधि सही जवाब है। अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए याद रखेंगे ऑप्शन बी है, ए है आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे ध्वनि सबसे तेजी संचरण करती है किस में, तो सबसे ज़्यादा किस में ध्वनि संचरण करता है जी, याद रखिएगा ठोस में सबसे ज़्यादा करती है। अगला सवाल है कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम जो तापमान है कितना होना चाहिए, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन 5 से लेकर के 10 से तक, 5 से 10 याद रखिएगा। अगला सवाल है कि IUPAC का जो नाम है यह पहचान करें आप लोग। चलिए बताएंगे आप लोग
सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी ए आ रहा है कोयला, बिल्कुल राइट आंसर कोयला है। आगे देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की दो बोगली तरंगदैर्घ्य समान है, इसका वेग जो है अधिक होगी, इसका वेग जो है अधिक होगी। सही जवाब बताएंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब जिनका भी आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन की। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? जल चक्र में, तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन संचलन। कौन सा? संचलन आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगर आप लोग क्लास अच्छे लगेंगे तो क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है साथियों। और आप लोग प्रत्येक क्लास में जुड़ेंगे, आपके परीक्षा में सवाल यहीं से बनेंगे। और इस क्वेश्चन का उत्तर होमवर्क आपको है, ठीक है, कमेंट करके बता देना है। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।